ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई, ई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न के बारे में जानकारी ली थी। किस प्रकार से मटेरियल अपना बिहेवियर शो करता है, उसे गर्म ठंडा किया जाता है तो उसके हाव भाव किस प्रकार से बदल जाते हैं। तो मैक्सिमम किस में होता है साथियों? स्टील में होता है। बाकी सॉलिड लिक्विड की बात की जाए तो वो एल्युमिनियम में था। तो स्टेजेस देख ली थी श्रिंकेज की, अलग अलग मटेरियल की किस प्रकार से मटेरियल बिहेवियर शो करता है। तो ये मापदंड मायने आप मैक्सिमम मिनिमम याद रख सकते हैं, किस में ज़्यादा किस में कम देखने को मिलता है। ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस, जैसा आपको बताया था साथियों, डायरेक्ट आप पैटर्न बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं फाइनल कास्टिंग तक पहुंचने के लिए। किसी पैटर्न से आपके पास पैटर्न है, उससे आप पैटर्न से मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड में मटेरियल डालेंगे तो ये आपकी कास्टिंग तैयार होगी। जो डायमेंशन आप चाहते हैं सेम की सेम आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होता है। आप कह सकते हैं बहुत सारी विपदाएं आएंगी आपको कास्टिंग बनाते समय, तो सभी का निवारण करना आपकी जिम्मेदारी है। सभी को बहलाते फुसलाते हुए आप अपनी कास्टिंग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चीज़ों को बारीकी से समझना होता है। ये प्रोसेस अपडेट होते हुए आए हैं। शुरुआत में कोई चीज़ इतनी बेहतर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे निरंतर प्रयास से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले पढ़ लिया है, समझ लिया है, कर लिया है। आपको सिर्फ समझाया जा रहा है बड़े आसान शब्दों में। तो पढ़िए, समझिए ड्राफ्ट टेपर अलाउंस के बारे में। अब यहाँ पर अपनी जो कास्टिंग है समझ लीजिए, ये आपका मोल्ड बनाकर तैयार कर दिया इस प्रकार का। तो अब डायरेक्ट इसको स्ट्रेट इस प्रकार से नहीं बना सकते साथ ही, इस प्रकार से बनाएंगे आप। इसमें आपने मटेरियल डाल मोल्ड बना दिया है, इसमें आपको पैटर्न अंदर है तो उसको निकालेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन होगा सतहों पर बाहर की तरफ। फ्रिक्शन से कुछ माल मटेरियल ऊपर नीचे गिरेगा, नीचे यहाँ डिफेक्ट आ जाएंगे। तो कहीं भी ये जब मोल्टन मेटल डालेंगे उसमें चला जाएगा तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी जो बहुत ज़्यादा सरफेस को सॉलिड कर देंगी, डिफेक्टिव कर देंगी, जो आपके काम का नहीं होगा, आपको लॉस होगा उसे मशीनिंग ट्रिंक श्रिम करने में। तो इस मुसीबत ने घेर रखा था इंसानों को। तो इससे बचने के लिए एक उपाय तरकीब निकाली, वो टेपर अलाउंस कहलाई। तो आपने जो आपका पैटर्न है, इसको पैटर्न बोलिए, पैटर्न को इस प्रकार से टेपर कर दिया है। थोड़ा सा ज़रा सा ऊपर लेते ही इसके सारा जो वाल हैं साइड की, उनसे कांटेक्ट हट जाता है। आप इसको आसानी से फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा लोचा है ही नहीं जो कुछ टूट फूट होकर नीचे गिरे, जो आपकी कास्टिंग में इंक्लूड हो जाए, जो कास्टिंग को डिफेक्टिव बना दे। तो अब समझ सकते हैं आप, इजी रिमूवल हो गया है। इजी रिमूवल, मोल्ड वाल सेफ्टी हो गई है। टेपर कितना रखते हैं? मात्र 1 to 2% टेपर्ड किया जा रहा है, उससे ही अपना काम चल जाएगा। यदि माल मटेरियल टूटता है और आपकी कास्टिंग में इंक्लूड हो जाता है तो किस प्रकार से कौन सी चीज़ें एक दूसरे से रिएक्ट कर सकती है? तो केमिकल रिएक्शंस क्या देखने को मिलेंगी यहाँ पर? सोडियम सिलिकेट है साथियों, Na2SiO3 आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Fe यहाँ पर आयरन है, इसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं साथियों, हो जाएंगे अपना। आप क्या कराएंगे? डिफेक्टिव कास्टिंग करेंगे तो यहाँ पर Fe2SiO4 बन जाता है साथियों, जो कि फेरिक सिलिकेट बन गया है। इसे फेलाइट के नाम से जानते हैं, जो कि वेरी हार्ड ऑन सरफेस। ये कहीं चिपक कर आपके सरफेस पर इतना हार्ड हो जाएगा जिस टूल से आप मशीनिंग कर देंगे उसके पर खच्चे उड़ा देगा, दांत तोड़ देगा उसके। दुश्मन के दांत खट्टे करता है, ये टूल के दांत खट्टे कर देगा। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होता है। टेपर अलाउंस दे दीजिए, इन सारी मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मशीनिंग अलाउंस की तरफ आते हैं। मशीनिंग के लिए छूट दी जाती है। आपने टेपर्ड बना लिया है, लेकिन जैसा आपको चाहिए सेम ऐसा तो प्राप्त नहीं होगा। उस पर मशीनिंग के लिए, मशीनिंग आप नहीं भी करना चाहें तो सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी। तो आपको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट आपका बेहतर क्वालिटी का लगना चाहिए। तो इसलिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा जगह दे दी जाती है साइड में, जो डायमेंशन अधिक होती हैं, क्योंकि खुरदरी सरफेस होगा बाहर की तरफ इसका। तो इसके लिए मशीनिंग की जाएगी, इसको फाइनल शेप में इस प्रकार से ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट आपकी सटीक डायमेंशन के करीब होगा। तो इस प्रकार से मशीनिंग अलाउंस भी दी जाती है। ये किस में दी जा रही है? सारी अलाउंस पैटर्न में दी जा रही हैं। जो आपका कास्टिंग होगा साथियों, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। उस पर काट छाँट करने के बाद, प्रोसेस फॉलो करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आप कदम बढ़ाते हुए आएंगे, आपकी डिज़ायर्ड फुलफिल होगी। तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए तैयारी की जा रही है। तो डिस्टॉर्शन और कैमुलर अलाउंस दी जाती है।
इस प्रकार से साथियों आप मान लीजिए इस प्रकार का मोल्ड पैटर्न आपने बना दिया है, किसी प्रकार से इसमें माल मटेरियल भर दिया है, तो इसको आप ठंडा करेंगे, छोड़ेंगे, हटाएंगे तो बाद में आपकी कास्टिंग इस प्रकार से हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? ये लेंथ बड़ी है, छोटी है, तो समझ लीजिए। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन del 1 इज़ ग्रेटर देन del 2 हो जाएगा। डिफॉर्मेशन में चेंज आ गया है। क्यों आ गया है? लेंथ में चेंज है। तो इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि चाहिए तो आपको इस प्रकार की थी जो आपकी कास्टिंग है, लेकिन आपकी टांग खोलकर बैठी हुई है कास्टिंग। तो इस प्रकार से ये पैरें ना फैलाए, इसे रोकने के लिए आपको एक अनुभवी खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, इस फील्ड में काम करते रहते हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी पहले ही ये अलाउंस दे देंगे, जो डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंस कहलाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका लगभग जैसा आप चाहते हैं डिजायर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बारीकी से काम लिया जाता है। एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। आपके पास कितना है कमेंट कर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों शेपिंग, रैपिंग और शेक अलाउंस। आप शेपिंग अलाउंस कहिए, रैपिंग अलाउंस कहिए, शेक अलाउंस कहिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपकी मोल्ड बना हुआ है इसमें फ्लास्क में। यहाँ पर पैटर्न लगा रखा है। पैटर्न डायरेक्ट तो ऐसे कैसे बनेगा नहीं, इसमें पैटर्न जमाते हैं, मिट्टी जमाते हैं, सैंड आप लगाएंगे तो इसको जमाना इतना आसान नहीं होता। बनाने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हैमर से इस पर स्ट्राइक की जाती है, वुडन हैमर से धीरे धीरे स्ट्रोक किए जाते हैं, इसमें झटके लगते हैं, शेकिंग की जाती है, इसको हिलाया जाता है, शेप में लाया जाता है। तो इसलिए इसका नाम शेपिंग रैपिंग अलाउंस पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको ठोक पीटते हैं तो ये अलाउंस आ जाती है, आपकी कास्टिंग बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से शेपिंग अलाउंस भी दी जाती है। इतनी प्रकार की अलाउंस आपने दे दी हैं, तो लगभग सारी अलाउंसों का अलाउंस जो आपने दिए हैं, जिन्हें छूट बोलते हैं हिंदी में कहा जाए, तो उनका बारीकी से ध्यान रखते हुए अब लगभग आप कंप्लीटली एक मोल्ड की तरफ आ गए हैं, जो आपकी फाइनल कास्टिंग की तरफ आपको ले जाएगा। तो ये अब देखने में आपको काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन माइनर होती हैं, जो हल्का हल्का माइनर समझ लीजिए। सभी को सलाम दुआ इज्जत देते हुए चले जाइए, तो आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अन्यथा ये सभी आपकी राह में रोड़ा बन सकते हैं, इसलिए इनका बारीकी से ध्यान रखा जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।